अस्सलामुअलैकुम। तो भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको ऑल्ट्स कॉइन की अपडेट, बीटीसी की अपडेट और मार्केट की नेक्स्ट मूव, एंट्रीज कहाँ पे ले सकते हो और कौन कौन से लेवल्स हैं बीटीसी के, और इसके बाद लिक्विडेशन हीट मैप, ईटीएफ इनफ्लो, फंडिंग रेट्स और भी बहुत कुछ जो है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। तो भाई जैसा कि आपके सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, तो ये सारे ऑल्ट्स कॉइन आपको इस वक्त फ़िलहाल रेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक आपको वैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ और हम चलते हैं बीटीसी की स्क्रीन के ऊपर और बीटीसी का थोड़ा सा प्राइस का एनालिसिस करते हैं। तो भाई फाइनली हम जो है वो बीटीसी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तकरीबन आप देख सकते हो बीटीसी 105,800 डॉलर पे जो है वो ट्रेड का, यानी कि 1,05,800 डॉलर पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम देखें तो भाई बीटीसी जो है वो तकरीबन पिछले 6 दिन से, यानी कि यहाँ से लेके, यानी कि ये एरिया और यहाँ से लेके यहाँ तक 6 दिन हो चुके हैं। बीटीसी क्या कर रहा है? बीटीसी एक साइडवेज रेंज में है। मतलब ये कि बीटीसी 2-3 हज़ार ऊपर और 2-3 हज़ार डॉलर नीचे, यानी कि ये 2 से 2.5 से 3% की मूव बनती है। 2-2.5% ऊपर, 2-2.5% नीचे। तो मीन टू से कि बीटीसी एक साइडवेज रेंज और टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाए तो यहाँ पे जब बीटीसी ने हमें ब्रेकआउट दिया था, तो आप ये देख सकते हो भाई, इस जगह पे जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो यहाँ पर भी क्या हुआ था कि उसके बाद बीटीसी इस ज़ोन में आके साइडवेज चलता रहा और ये तकरीबन हमारी जो साइडवेज रेंज थी, वो थी अराउंड तकरीबन 12 दिन हमें जो है वो साइडवेज, यानी कि यही रेंज देखने को मिली थी, जो अभी हमें साइडवेज रेंज है वो देखने को मिल रही है। अब डेफ़िनेटली भाई यहाँ पर बाइंग किस पॉइंट पे बनती है, तो अगर तो हमारा बीटीसी जो है वो यहाँ पर आके हमें यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि बीटीसी 107 से 108 के ऊपर आके ब्रेकआउट देता है, डेली क्लोजिंग हमारी होती है, तो हम कह सकते हैं हमारी एक लॉन्ग की अच्छी पोजीशन बन जाएगी। फाइन। अब यह लॉन्ग करने का मेरा, यानी कि मैं जहाँ से लॉन्ग को देखूंगा, उसके बाद देखें यार, ये सपोर्ट रेंज छोटी मोटी ये तो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। किसी की ट्रेंड लाइन पे आ जाएगी, किसी की कैसे आ जाएगी, तो ये तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगी। अब नीचे जो है वो अगर बीटीसी मुझे मिलेगा 101 से 102 की प्राइस रेंज में, तो यहाँ से एक लॉन्ग ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो बन जाएगी। वो क्यों बनेगी आगे जाके आपको लिक्विडेशन के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको रेंज बता दी है। ये साइडवेज रेंज है, 103 से लेके 105 106 तक साइडवेज रेंज है। अगर 102 पे मिलता है आपको तो डेफिनेटली आप लॉन्ग की पोजीशन, और अगर यहाँ से आके रिजेक्शन मिलती हुई आपको नज़र आए, मतलब 106 107 से, तो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, तो आप यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड भी ले सकते हैं, अपना रिस्क को जो है वो मैनेज करते हुए, यानी कि आप अपना मिनिमम स्टॉप लॉस रख लीजिएगा और शॉर्ट में आप रिस्क ले सकते हैं। तो भाई देखिए, ये जो बातें सारी होंगी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मार्केट का एक एनालिसिस है। मैं आपसे एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, डिसीजन आपने खुद ही लेना, ठीक है। मैं मार्केट की आपको नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, यानी कि इस तरह पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं अगर ये सिनेरियो चलता है, ठीक है। तो ये तो बीटीसी की मैंने आपको प्राइस रेंज के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करके बता दिया। तो अगर मैं आपको एक और तरफ लेके जाता हूँ, तो हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो अब दोबारा हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो उससे पहले भाई, अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया, आपको चैनल, ये चैनल मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की अपडेट, फ्री सिग्नल्स, इवन कि जब मार्केट टॉप पे थी, अभी रिसेंटली तो मैंने यहाँ पे लोगों को बताया कि भाई यहाँ से मार्केट जो है वो बेरिश होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट चैनल के अंदर देता हूँ। लिंक आपको यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो इसका लिंक चैनल का मेरे अकाउंट की बायो में है, तो आप वहाँ से ये ज्वाइन कर सकते हैं। 20 के अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स और सिग्नल्स की, मार्केट्स की अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं बीटीसी फंडिंग रेट की तरफ आए, तो फंडिंग रेट्स ठीक है, नॉर्मल लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ पे फंडिंग रेट्स में फिलहाल बात नहीं है, ठीक है। तो फंडिंग रेट्स हमारे फिलहाल हेल्दी हैं, ठीक है। और अगर हम चलते हैं लिक्विडेशन की तरफ, तो भाई देखो यहाँ पर ये एक लिक्विडेशन है और मैप मैंने अब यहाँ से निकाला है 3-7 डेज़ का यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे तरीका ये है कि अगर हमारी बीटीसी की प्राइस मूव करती है अपर साइड पे, अब अपर साइड पे मूव करने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं वो भी आपको बताता हूँ। अगर बीटीसी हमारा जाता है अपर रेंज में 113 14 15 पे, तो हमें 115 तक जो है वो अराउंड 7.2 बिलियन डॉलर्स की, यानी कि शॉर्टर की लिक्विडेशन मिलेगी। अभी प्राइस 105 106 पे है, तो अगर प्राइस जाती है 112 113 पे, तो अच्छी खासी लिक्विडेशन है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें कि हमें जो लॉन्ग वाले बंदे बैठे हैं मार्केट में, तो अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर हमें जो है वो 93 94 के लेवल पे अराउंड 8 बिलियन डॉलर्स की जो है वो लिक्विडेशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे, वहाँ पे जाके 93 94 पे तो बहुत सारी मल्टीपल सपोर्ट्स आ रही है मूविंग एवरेज की यहाँ पे। लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर नीचे आती है मार्केट तो इतने
लेवल, इतनी यानी कि बिलियंस की लिक्विडेशन इन लेवल्स तक मिलेगी मार्केट को। अब आप मार्केट ये देखें कि मार्केट किस प्राइस पे है, मार्केट 105, 106 की प्राइस पे है और यहाँ से 112, 113 प्राइस नीचे है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइस 100 यानी कि 94, 93 तो काफ़ी नीचे है फ़िलहाल, ठीक है। अब डिफरेंट लोग यहाँ पे क्या एनालिसिस करते हैं, जो आपने देखा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं दोबारा आपको लेके चलूँ बीटीसी के चार्ट के ऊपर, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई यहाँ से देखें तो डेफ़िनेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है वो सॉरी हमारे पास एक आप कह सकते हो कि ट्रेंड चलता आ रहा था, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ठीक है? ये वाली। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो चुका है और बीटीसी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो डेफ़िनेटली मैं भी इस बात को जानता हूँ कि ये हो चुका है। इवन कि जब ये हुआ नहीं था, मैंने तब भी चैनल के अंदर भी बता दिया था, तो नीचे आया, करेक्शन आई, एक्स-वाई-ज़ेड जो भी हुआ, ठीक है? अगर बीटीसी दोबारा हमें फिर यहाँ पे मिलता है, तो होप सो हम फिर अपर रेंजेस में एंटर हो जाएँगे, ये जो मैंने आपको लेवल्स पीछे बताए हैं वीडियो में, ठीक है? तो ख़ैर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके और कैसे करके। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई डाइवर्जेंस वगैरह बन रही है। तो डेफ़िनिटली चीज़ें तो हैं, हर टाइम फ्रेम के अंदर डिफरेंट हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं इन लेवल्स पे अगर ट्रेड करूँगा, अपना स्टॉप लॉस लगाऊँगा और सिंपल है। मेरी तरफ से डेफ़िनिटली मार्केट डाउन ट्रेंड में भी होगी, तो भाई मार्केट में ऐसा नहीं होता डाउन ट्रेंड में भी कि मार्केट ऐसे-ऐसे गिरती है, ठीक है? मार्केट नीचे आएगी, ऐसे ऊपर, ये चीज़ होती है डाउन ट्रेंड में। और अप ट्रेंड में क्या होगा, अप ट्रेंड में सिमिलर कैसे होता है, ठीक है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेशक डाउन ट्रेंड में वो डायरेक्ट डाउन चली जाए और अगर अप ट्रेंड में तो डायरेक्ट अप चली जाए, तो ऐसा थोड़ा पॉसिबल कम होता है। तो डेफ़िनिटली अगर जो आपको पुल बैक मिलेगा, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, ओके? तो अब दोबारा चलते हैं उसी स्क्रीन के ऊपर। तो अब मैं अगर आपको उसी स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूँ, तो अभी यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ से लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ जाता हूँ। तो लिक्विडेशन हीट मैप जो है वो आगे भाई आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, बीटीसी डोमिनेंस होगी, ऑल्ट्स कॉइन का जो है वो ऑपरेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को आपने लाज़मी कंप्लीट देखना है। आपने टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं तो फ़ॉलो कर लीजिएगा और जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं, दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो भाई ये लिक्विडेशन हीट मैप आपके सामने आ चुका है, ये 24 आवर्स का है और इसको मैं अगर 2 वीक्स पे लेकर जाता हूँ, ठीक है? यानी कि एक हाई टाइम फ्रेम के अंदर देखूँ इसको थोड़ा-सा, तो अभी 24 आवर्स में तो डेफ़िनेटली अब ये देखें यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पे ये देखा जाए कि भाई ये देखें अपर साइड पे, नीचे की साइड पे लिक्विडेशन है, ज़रूर है, यानी कि 103, 104 पे है, लेकिन इतनी नहीं है लिक्विडेशन जितनी अपर रेंजेस में है, यानी कि 108, 107 पे भी अच्छी खासी लिक्विडेशन है यहाँ पे और उसके बाद हमारे पास 110, 111 पे भी बहुत अच्छी खासी लिक्विडेशन पड़ी है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास बीटीसी जाके 107, 108 को क्लेम करके क्लोजिंग करता है, तो फिर डेफ़िनिटली हम ये कह सकते हैं कि हम अपर लेवल पे ये वाली लिक्विडेशन जो है वो इस लिक्विडेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपर लेवल पे लिक्विडेशन ज़्यादा है और अगर 1 मंथ पे देखें तो फिर यानी कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम करते जाएँगे आपको उतनी ज़्यादा लिक्विडेशन नज़र आएगी। तो डेफ़िनिटली फिर यहाँ पर देखें तो वही चीज़ जो है वो 103 पे वो जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? इवन कि यहाँ पे इतनी नहीं शो हो रही जितनी आपको ऊपर के लेवल पे लिक्विडेशन शो हो रही है। सो अब हम चलते हैं थोड़ा-सा ऑल्ट कॉइन की तरफ, ठीक है? तो मैं यहाँ से आपको स्क्रीन चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे दोबारा आए और इसके बाद मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ बीटीसी डोमिनेंस की तरफ। तो भाई ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ से हमारे पास क्या था, बीटीसी डोमिनेंस एक कंटिन्यूअसली इस चक्कर में ट्रेड कर रही थी, ठीक है? ये एक पैटर्न आप कह सकते हो कि बेरिश पैटर्न में ट्रेड कर रही थी। यहाँ से जब इसने ब्रेकडाउन किया था और ये भी मैंने चैनल के अंदर बताया था, फिर थोड़ा-सा ऑल्ट्स ने मतलब मज़ा करवाया। उसके बाद अब दोबारा ये जो है वो भाई अगर देखें, तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ से एक ट्रेंड था ये वाला, तो इसने ब्रेक किया है और बीटीसी डोमिनेंस क्या कर रही है, इससे नीचे जाती तो मैं कहता कि भाई डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से रीटेस्ट भी कर लिया है इस आप कह सकते हो इस पॉइंट को और ये इसको होल्ड करके बैठा हुआ है बीटीसी डोमिनेंस। तो डेफ़िनिटली आपको इन चीज़ों का आइडिया है कि बीटीसी डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग होगी, तो उससे ऑल्ट्स कॉइन की जो है वो बर्बादी होती है। लेकिन उसके ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल हैं डेफ़िनिटली, यहाँ से 64 पे से यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है। तो रेजिस्टेंस लेवल तो हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी बीटीसी डोमिनेंस किसी भी साइड से थोड़ा नीचे आती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर इसको नीचे ब्रेक डाउन कर देती है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, डेफ़िनिटली ऑल्ट्स में एंट्रीज़ बना के रख सकता हूँ, ठीक है? अब दूसरी साइड पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा और एनालिसिस करता हूँ, तो यहाँ पे मैं टोटल 2 पे जाता हूँ। तो भाई टोटल 2 पे अगर रहें, तो यहाँ पर अब ये जो है वो ईथ की बाइंग है। तो अब यहाँ पर जो है वो अगर आप देख सकते हैं कि ये वाला एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस ज़ोन है, इथेरियम को और प्लस ऑल्ट्स कॉइन को लेके। जब तक ये हमारा लेवल क्लेम नहीं होगा, यानी कि ये वाला जब तक एरिया की रेजिस्टेंस नहीं क्लेम होती है, तब तक हम मज़ीद बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है? ये बात आपने माइंड में रखनी है।
तो जब ये वॉल्यूम यहाँ पे था तो मैंने चैनल के अंदर एक चीज़ बताई थी कि भाई मैं यहाँ पे बाय करूँगा इस बॉक्स में, और डेफ़िनेटली इथेरियम यहाँ पे आया इस बॉक्स में और यहीं से बाइंग की भी, करवाई भी। आप जाके चैनल के अंदर सारा कुछ देख सकते हो, ठीक है? हिस्ट्री पढ़िए, आप भी देख सकते हो। तो डेफ़िनेटली यहाँ से तो बाइंग हुई है। और अगर मैं थोड़ा-सा देखूँ ऑल्ट्स कॉइन के वॉल्यूम को, सॉरी, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ थोड़ा-सा ऑल्ट्स कॉइन के वॉल्यूम की तरफ। तो भाई यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है? तो ये सपोर्ट लेवल जो है वो ऑल्ट कॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं और ये आप देख सकते हो, ठीक है? ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये वाला एक सपोर्ट लेवल होल्ड करके बैठे हैं, यहाँ पर साइडवेज़ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्ट्स कॉइन आपकी ख़ास मूव नहीं दे रहे, थोड़ा-सा मूव करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि वॉल्यूम इतना ख़ास नहीं है और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से बाइंग अपॉर्च्युनिटी है इस लेवल के ऊपर, ठीक है? आपने बाय करना नहीं करना, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर ये लेवल लूज़ होता है तो फिर डेफिनिटली ये वाला लेवल जो है वो इंटरेस्टेड होगा और ये वाला लेवल तकरीबन बनता है 771 बिलियन डॉलर्स के आसपास। अभी कितना है? अभी 852 है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेवल बन जाएगा फिर 7 यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बाइंग होगी 77 यानी कि 772 बिलियन डॉलर्स पे जब ये वॉल्यूम ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझता हूँ मार्केट के लिए। अगर मार्केट यहाँ से नहीं देती तो फिर डेफिनिटली यहाँ से फिर दोबारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर आपकी प्राइस को एवरेज करने के लिए। अब डेफिनिटली भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है? यहाँ से आप एंट्री लेते हो तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट अपोजिट आती है तो यहाँ पे आपके पास फंड होने चाहिए कि आप यहाँ पर जो बाइंग कर रहे हो, यानी कि इस ज़ोन में जो आप बाइंग कर रहे हो, इस ज़ोन पे जाके इसी बाइंग की आप एवरेज कर सको, फिर आप यहाँ से बाइंग करना। अदरवाइज़ आप बेशक बाइंग ना करना, अकॉर्डिंग टू बीटीसी को देखते हुए आप कर सकते हो जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है? मेरी नज़र में ये बाइंग अपॉर्च्युनिटी है, यहाँ से बाय करो पार्ट्स के अंदर और यहाँ पे भी जो है वो अगर मिल जाए तो डेफ़िनिटली, नहीं मिलेगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफ़िट ही जो है वो मार्केट से होगा, ठीक है? तो अगर ऑल्ट्स हैं तो मैं डेफ़िनिटली यहाँ पर तो बेचने वाला नहीं हूँ। अगर आपने होल्ड किए हैं तो यहाँ पे वेट कर लें और यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। अगेन भाई ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है? आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मेबी कुछ चीज़ें मार्केट में फंडामेंटली चेंज हों, कल को मेरी वीडियो के बाद और चीज़ें चेंज हो जाएँ, तो उसकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। राइट टाइम जो हो रहा है मार्केट में आपको वो बता रहा हूँ, कल को क्या होगा, कुछ मार्केट में फंडामेंटल चेंजेस होती हैं, तो डेफ़िनिटली उसका मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। तो बाकी यही थी अपडेट बाकी भाई, और मज़ीद अपडेट आपको मिल जाएँगी चैनल के अंदर और यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। और सॉरी, एक चीज़ और बताना भूल गया आपको कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ईटीएफ में अगर चलते हैं तो भाई डेफ़िनिटली यहाँ पर हमारा जो बीटीसी का जो है वो इनफ्लो हुआ है तकरीबन कल की डेट में, यानी कि 3 को भी हुआ है इनफ्लो, 4 डेट को भी हुआ है इनफ्लो, ठीक है? और आज 5 का भी डाटा नहीं आया। और अगर इथेरियम को भी देखा जाए तो भाई बीटीसी में सेलिंग हुई है। मतलब आप देखें तो बीटीसी में क्या हुआ है, सेलिंग हुई है ईटीएफ की। यहाँ पे ये देखें माइनस, ठीक है? ये बीटीसी में हुआ, लेकिन इथेरियम के अंदर सेलिंग नहीं हुई। या आप इथेरियम का ईटीएफ देख सकते हो, तो यहाँ पर ये देखें कंटिन्यूअसली इथेरियम के अंदर बाइंग ही हो रही है, ईटीएफ बाइंग हो रही है, ईटीएफ सेलिंग नहीं हो रही। तो इथेरियम वैसे ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बीटीसी, ठीक है? तो अभी तक हमारी अपडेट यही थी। उम्मीद है आपको अपडेट अच्छी लगी हो। ऐसी अपडेट के लिए आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आपको अगर किसी कॉइन के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिन प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेड करता हूँ आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।